वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। 2021-22 में भारत का जो कृषि निर्यात था उसने अपना एक रिकॉर्ड स्तर पर जो है पहुंच गया है, या आप ये भी कह सकते हैं एक रिकॉर्ड जो है पार कर लिया है। ठीक है, और कृषि निर्यात के ऊपर ये रिकॉर्ड पार करा गया है भारत की तरफ से। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पर पार करा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें भारत ने अच्छा खासा स्कोर करा है, अच्छा खासा उसे निर्यात करा है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के रोपण जो है और समुद्री उत्पादों सहित कृषि उत्पाद के निर्यात ने रिकॉर्ड जो है $50 बिलियन को छू लिया है, और यह पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, दोबारा समझिए क्या कहा जा रहा है कि भारत का चाहे तो समुद्री बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए समुद्री उत्पाद सहित कृषि उत्पादों के निर्यात ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो $50 बिलियन का छू लिया है। ठीक है, पिछले साल के मुताबिक ये 20% अधिक है, यानी कि इससे सीधा सीधा मतलब निकलता है कि किसानों को काफी लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अब इसकी मुख्य बिंदु की बात करते हैं। निर्यात में यह वृद्धि समुद्री उत्पाद जैसे कि चावल हो गया, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, कच्चे कपास के जो शिपमेंट होता है उसमें वृद्धि के कारण हासिल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है भाई, निर्यात में यह वृद्धि समुद्री उत्पाद जैसे कि चावल, चीनी, गेहूं और कच्चा कपास के जो शिपमेंट में वृद्धि के कारण ये देखा गया है। अब यह वृद्धि कंटेनर की कमी, उच्च माल ढुलाई दरों आदि जैसे लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हासिल की गई है। मतलब यहाँ पे कंटेनर की कमी देखी गई, उच्च माल ढुलाई दरों की जो है और कमी देखी गई, साथ में लॉजिस्टिक चुनौतियां देखी गई, उसके बावजूद भी भारत ने यह उपलब्धि हासिल करी है। कृषि निर्यात की वृद्धि में इस वृद्धि से देश के किसानों को आय में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब अगर कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि इन सब चीजों में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, मुसीबतें भी आई, जैसे कंटेनर की कमी हो गई, ढुलाई की कमी हो गई, लॉजिस्टिक चुनौतियां आई जिनके बावजूद भारत ने उपलब्धि हासिल करी है ना, और इससे किसानों को भी जो है उसकी आयों में भी लाभ हुआ है। अब उच्चतम निर्यात हासिल करने वाली वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तुएं समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए किन किन वस्तुओं ने या किन किन चीजों ने जो है बहुत ज्यादा जो है निर्यात हुआ है। जैसे कि चावल जो है $9.65 अरब का निर्यात हुआ। गेहूं की बात करें तो $2.19 बिलियन का निर्यात हुआ। चीनी $4.6 बिलियन का निर्यात हुआ। अन्य अनाजों की बात करें तो $1.08 बिलियन का। अब अन्य अनाज में सब कुछ आ गया। ठीक है ना, तो तीनों के नाम याद रखिएगा। चावल का $9.65 अरब सबसे ज्यादा, गेहूं का $2.19 बिलियन सबसे ज्यादा सेकंड नंबर, चीनी $4.6 बिलियन थर्ड नंबर पर यह भी देखी गई। अन्य अनाजों की बात करें तो $1.08 बिलियन का रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो 2021-22 में गेहूं के शिपमेंट में $2.1 बिलियन यानी कि 273% की वृद्धि हुई थी। याद रखिएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 21-22 में जो गेहूं के शिपमेंट में वृद्धि हुई थी वो $2.21 बिलियन की जो है, मतलब 21-22 में जो अभी देखी गई है गेहूं में वृद्धि वो $2.1 बिलियन यानी करीबन 273 की वृद्धि हुई है। ये इसमें बताया गया है पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में गेहूं में। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो वस्तुओं का निर्यात आप समझ गए किसने कितना करा है। अब बात आती है किन राज्यों के किसानों को इससे लाभ हुआ है। भाई वस्तुएं समझ ली तो किसानों को भी समझ लें, और किन किन राज्यों के को लाभ होगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए कृषि निर्यात में वृद्धि से हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि के किसानों को लाभ हुआ है। ठीक है भाई, किन किन किसानों को जो है इस निर्यात से लाभ हुआ है। हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं उनको इससे लाभ हुआ है। ठीक है, साथ में $7.71 बिलियन के समुद्री उत्पादों के निर्यात
निर्यात से पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को लाभ हुआ है। आपको दोनों याद रखने हैं। पूछा जाएगा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात में कौन कौन से राज्य के किसानों को लाभ हुआ, भाई पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को। वैसे पूछेगा कृषि निर्यात में वृद्धि से हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन किसानों को लाभ हुआ है। ठीक है। मसालों का निर्यात की बात करें तो मसालों का निर्यात करीबन 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये मसालों के निर्यात का डेटा है जो आपको याद रखना है। कॉफी का निर्यात भी जान लेते हैं। कॉफी के निर्यात की अगर बात करेंगे तो पहली बार हुआ है कि कॉफी का निर्यात $1 बिलियन के पार गया है और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉफी उत्पादकों की आय बढ़ने में मदद मिली है। जाहिर सी बात है क्योंकि कॉफी यहीं पर सबसे ज्यादा होता है और इसी में जो है देखा गया है कि यहाँ पर जो है कॉफी का जो इस बार का निर्यात था वो करीबन $1 बिलियन के पार पहुंच गया है और पहुंचने से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के जो किसान थे उनको काफी उनकी आय में वृद्धि देखी गई है। क्लियर हुआ। कृषि निर्यात में वृद्धि के कारण, अब देखिए कृषि निर्यात में वृद्धि के कारण की बात करें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत में विभिन्न कमोडिटी बोर्ड्स जैसे वाणिज्य विभागों के निरंतर प्रयासों के कारण कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। कुल मिला के यह है कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाएं या सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली चीज़ों के कारण किसानों की आय में वृद्धि देखी गई है, निर्यात में वृद्धि देखी गई है, चाहे वो कॉफ़ी का निर्यात हो, चाहे वो मसालों का निर्यात हो या फिर चावल, गेहूँ या अन्य चीज़ों का निर्यात हो, सब में वृद्धि इसी के कारण जो है बताई गई है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, आपने पूरा डेटा समझ लिया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो आज के जो है इस टॉपिक को जान सके। साथ में अगर अभी तक आपने कोई और सी वीडियो आज की छूट गई हो, जैसे कि करंट अफेयर हो, वोकैबुलरी हो या फिर आपका 12 बजे वाला टॉपिक हो, तो उन सभी तीनों क्लासों को देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि रात वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, 9K स्टडी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी जो है आपको वीडियो मिलती है, कंटेंट मिलता है, वो भी करंट का। ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।